मार्श ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम आईपीएल की तारीख में देखें तो सबसे महंगी उनकी बिट हुई है 24.75 करोड़ उनको दिए गए हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिए हैं। अच्छा, उन्होंने मिचेल स्टार्क ने कह दिया कि जी ये जो आईपीएल है ये सर्कस है, आईपीएल सर्कस है, सबसे महंगा खिलाड़ी बोल रहे तो सर्कस है। इस तरह की इंटरटेनमेंट होती है। आपके यहाँ मेला लगता है ना, वहाँ पे सर्कस वगैरह भी होता है, तो मेला कह देते हैं ना, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। जैसे किसी मज़ार पे मेला लगता है तो वहाँ पे झूले भी होते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ होती है। तो इस तरीके के हर तरीके का झूला आईपीएल में झूला। 11 प्लेयर हैं जिनकी तनख्वाह विराट, इस वक्त जो 2024 का आईपीएल हो रहा है इसमें 11 खिलाड़ी वो हैं जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज्यादा है। तो ये इंडियन ही है या सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स? उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। ठीक। और इसके अलावा 3 प्लेयर वो हैं जो इतना विराट कोहली की तनख्वाह है ना, इस वक्त वो उतने 3 प्लेयर उतने ही तनख्वाह ले रहे हैं। तो विराट कोहली का एक राह है कि यार इतने पैसे हमारे यहाँ होता था ना, कोई बंदा कहीं नौकरी करने गया, तनख्वाह के ऊपर हुआ, उन्हें क्या अपने आप को विराट कोहली समझ रहे हो? ये मुहावरतन ये चीज़ आ गई थी कि विराट कोहली आईपीएल से जितने लेता है तो ये रुपीस बार बताता जाऊं इंडियन रुपीस। हम ये कह रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके कि ये पाक रुपीस की कदर और इंडियन रुपीस की कदर उसको देखते हुए फिर बाद में करेंगे इंडियन रुपीस की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहा, ये किसी और मुल्क की लीग तो नहीं ना दे रही। गोरे ना रुकते नहीं है अपनी बात कहने में, वो अपने तरीके से कह जाते हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंडिया जानबूझ के मैच हारा था इंग्लैंड से, धोनी ने टारगेट चेस नहीं किया, उसका नतीजा ये निकला था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा था। और अगर किसी उनके बॉलर ने अपनी किताब में भी लिख दिया, बैन स्टोक्स ने ये बात कही, बैन स्टोक्स ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मैच जीतना नहीं चाहते हैं। वो गोरे कह देते हैं ये बात, मुझे उनके एटीट्यूड से लगा कि मैच जीतना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मैच जीतना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो रहा है। और पाकिस्तान टीम गियर अप हो गई थी जिस वक्त वो 4 मैच कंटिन्यू जीत के आ रही थी, पहले उन्होंने शुरू में लूज किए थे। जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह, कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़, दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा हुआ है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। नमस्ते दोस्तों, आईपीएल चालू हो गया, आईपीएल चालू भी हो चुका है और इसके ऊपर क्रिटिसाइजन भी हो रहा है और बहुत कुछ बातें भी हो रही है। इस बीच में जो अभी तक आईपीएल 17 सालों से 16 सालों से जितना भी आईपीएल खेला गया और आईपीएल से कितना कमाया, स्पेशली विराट, रोहित, एमएस धोनी, जडेजा, सुरेश रैना और सुनील नारायण, एबी डिविलियर्स, फॉरेनर्स भी इसमें है। इनकी जो कमाई है बिलियंस में कमाई है, टॉप 7 रिचेस्ट प्लेयर्स है इन आईपीएल। अभी तक जितने भी सीजन खेले गए हैं आईपीएल में उससे कितना कमाई है आईपीएल प्लेयर, खास करके विराट, एमएस धोनी, सुरेश रैना, ये 3-4 जो प्लेयर बिलियंस में कमाए। विराट कोहली तो छोड़ दीजिए, विराट कोहली की कमाई बहुत है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आते हो कमाई के मामले में, रिचेस्ट में। और इसके ऊपर पाकिस्तान जो एक सेक्शन है जो पॉजिटिव बात करता है, एक सेक्शन है जो नेगेटिव बात करता है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान मीडिया कह रही है, अब अभी तक सुनने अभी तक आपने सुना और सेकंड पार्ट में भी देखिए, आप सुनिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता, सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब जो टॉप पर है ये 2008 से ना 2023 के दौरान उन्होंने ये तनख्वाहों के जरिए अरबपति बने। अब जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर एमएस धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया।
सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 99 करोड़ पे है ना, 1 करोड़ है अभी उसका बिलियनर होने पे। तो मैंने वही 7 प्लेयर निकाले हैं जो IPL खेलते हुए तनख्वाहों के ज़ुमरे में, तनख्वाहों के ज़िम्न में अरबपति हो गए। अब इसमें जो दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग, अरबपति हो गए ये खिलाड़ी IPL। बिल्कुल। अब उसमें जो एक चीज़ जो मैंने देखी कि मैंने कहा जब इन्होंने IPL शुरू किया था तब इनकी क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई कि पहली जो इनको तनख्वाह मिली थी वो कितनी थी? अब तो इतने हो गए ना, पहली कितनी थी? स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब उसमें हुआ ये कि उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एक विराट कोहली है और दूसरा जडेजा, दूसरा रविंद्र जडेजा जी। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की 2018 में। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए हैं 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा भी यही था कि 12 लाख से उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। जो पहला IPL था, जो उसको IPL मिला जी, किसी फ्रेंचाइज ने उसको लिया तो 12 लाख रुपए, जस्ट 12 लाख। अब हम अरबों की बात कर रहे हैं, 80 अरब, 9 अरब 58 करोड़। एक बंदा 1 अरब 78 करोड़, दूसरा बंदा 1 अरब 76 करोड़। वहाँ पे 12 लाख क्या मैटर करेगा कि वो बंदा विराट कोहली जो अब 1 अरब 73 करोड़ रुपए कमा चुका है। बिल्कुल। पहले IPL में उस बेचारे की तनख्वाह क्या थी? 12 लाख रुपया। यही रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। ये एक मैं करूँगा जिसमें ऐसा हुआ है, 11 प्लेयर ऐसे पैदा हुए हैं, IPL ने पैदा किए हैं, जो 2023 ऑनवर्ड और आज 2024 में वो 11 प्लेयर हैं जो जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। कि जडेजा 16 करोड़ और जडेजा ने वैसे 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमाए। अब 12 लाख से सफ़र शुरू करने वाला 1 अरब 9 करोड़ रुपए कमा रहा है। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं कर, मैच फिक्सिंग में हो तो बखिए उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। जैसा है हमारे ये खिलाड़ी हैं। अब बाकी खिलाड़ी जिन्होंने पहली जो उनकी तनख्वाह थी ना वो मुनासिब तनख्वाह थी, इसलिए उनका जिक्र करना कि जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ए ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है। तो इसमें है कि धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। और ये 12 करोड़ पे पहुंचा है। यानी कि 6 करोड़ से पहली जो तनख्वाह थी 6 करोड़ थी, अब 12 करोड़ है ना, कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख लिया, आज वो 15 करोड़ और 16 करोड़ रहने, वो बात समझ में आती है। उसके बाद ये है जो आपको बहुत पसंद है, सुरेश रैना। पसंद तो ये है मुझे वैसे। हाँ, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए पहली तनख्वाह थी। ये बहुत मुनासिब तनख्वाह थी, बहुत ही ज्यादा मुनासिब। इसको सिर्फ मुनासिब कहना तो गुनाह होगा। और आज वो 11 करोड़ ले रहा है। इसके बाद सुनील नारायण, इनकी 3 करोड़ 51 लाख रुपए, बहुत तनख्वाह थी। अच्छा, ये भी देश सुन के जरा आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि 2008 में भी सुनील नारायण की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी। यार आखिरी जो तनख्वाह थी वो 6 करोड़ थी, कोई फर्क इतना नहीं है। 3 करोड़ 51, ये 3.5 करोड़ और 6 करोड़ में क्या फर्क रहता है? 2.5 करोड़ का रह जाता ना। जी। सिर्फ 2.5 करोड़ बढ़ी है। इस हवाले से हमारी सुनील के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि पहली तनख्वाह बहुत थी, दूसरी आखिरी तनख्वाह भी ठीक थी जो आखिरी उन्होंने ली है, लेकिन वो फर्क इतना नहीं है। अब स्टार साहब, अब जरा इस बंदे का नाम लें जो कि मेरा और बड़े ज्यादा लोगों का फेवरेट प्लेयर है। AB डिविलियर्स की बात करें। AB डिविलियर्स। अच्छा, AB डिविलियर्स एक और चीज़ है।
AB डिविलियर्स भी विकेट कीपर है और धोनी भी विकेट कीपर है। बिल्कुल। अब 7 अरबपति में 2 जो अरबपति हैं वो विकेट कीपर हैं। ऐसे ही है। और दोनों इतने पॉपुलर हैं कि रात को ख्वाबों में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये 2 प्लेयर, इसलिए इसकी 1 करोड़ 20 लाख, यही बहरहाल बड़ी तनख्वाह थी, बहुत बड़ी। 1 करोड़ 20 लाख और आखिरी तनख्वाह उसकी जो थी 11 करोड़। अच्छा, ये जी दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पैसों को लेके, जो आईपीएल के सैलरी होती है, 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि 100 करोड़ के ऊपर चले गए उनकी सैलरी। ये इंडिया में एक इतनी बड़ी रकम नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है इंडिया में, एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान में बिलियन से ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में जो इंडिया की करेंसी होती है वो बहुत डिफरेंट है, डबल टिबल होता है वहाँ पे, तो इसके ऊपर वो शौक हो गए। लेकिन ज़्यादातर इनकी जलनस कहाँ होती है कि उनके प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। इंडिया ने खुद होके पहले बैन नहीं किया था 2008 में, खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद अपने पाँव पे कुराडी मार के लिए थे। लेकिन 2009 में खुद इंडिया ने, बीसीसीआई ने उनको बैन कर दिया। तब से अब तक वो सोच रहे कि ये बहुत बड़ा नुकसान हमने खुद के ऊपर कर लिया है। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स आज होते तो उनकी भी सैलरी 1 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी होती। अगर उनके भी जो बॉलर्स है बहुत कमाल के बॉलर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के लिए थे। अब तक वो अफसोस ही करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। इसके ऊपर बहुत बातचीत होती है जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है, आईपीएल आता है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया बहुत रोना धोना करती है जम के, और इसके ऊपर ये होता है। और बात किया जाए तो विराट सबसे अमीर, अगर बात किया तो आईपीएल से सबसे ज़्यादा कौन कमाई करता है वो रोहित शर्मा है। सेकेंड नंबर पे MS धोनी आते हैं। अब बाद में 3rd नंबर पे ऑफकोर्स विराट कोहली, फिर जडेजा, AB डिविलियर्स, रायना, सुनील नारायण, पोलार्ड भी है इसमें शामिल, लेकिन उन्होंने गिनती नहीं की। टॉप 10 में पोलार्ड भी आते हैं। आईपीएल से बहुत सारा पैसा उन्होंने भी कमा के लिए है। ऑल ओवर बात किया जाए तो बहुत सारा पैसा आईपीएल में है, और ये पाकिस्तानी मीडिया को अफसोस होता है। और प्लेयर्स भी खुद कहते हैं कि हमारा सपना है कि मैं आरसीबी के अंदर खेलूँ जाके, अगर आईपीएल में खेलने का मौका मिला तो। कोई बोलता है चेन्नई में, कोई बोलता है MI में। मतलब ये तमाम बातें अफसोस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट लीग है और पैसे के हिसाब से भी 2nd नंबर पे आती है वर्ल्ड में। 1st नंबर पे हालांकि फुटबॉल आती है, 2nd नंबर पे आईपीएल आती है। तो रोना तो ऑफकोर्स बनता है आपका, आप रोते रहिए। आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के लिया था आपने, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस मुद्दे पे आपका क्या राय है, आपका ओपिनियन जरूर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।